आज हम बात करेंगे जैसे हमने पानी के बारे में बात करी थी लास्ट टाइम, आज हम हवा से फैलने वाली बीमारियों के बारे में बात करेंगे। हवा से भी काफ़ी बीमारियाँ फैलती हैं और सबसे जो आजकल जो मेजर बीमारी चल रही है वो कोरोना वायरस है, जो कहते हैं वो भी हवा से ही फैल रही है। हवा की बीमारी जो है वो स्प्रेड करती है जब बहुत टाइनी बिल्कुल छोटे-छोटे पार्टिकल्स हवा में होते हैं, कीटाणु जो हवा में होते हैं और वो इंसान को इन्फेक्ट करते हैं, बीमार करते हैं। खाँसी, जुकाम जब होता है तो हवा से बीमारी ये आती है। ये वायरस, ये बैक्टीरिया या ये जो कीटाणु है, ये हमारे शरीर के अंदर जाते हैं जब हम साँस लेते हैं या हमारे सामने कोई एक ऐसा इंसान बैठा है जिसको ये इन्फेक्शन है और उसके थ्रू उसने खाँसा या छींका और उसके उसके जो टाइनी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर घुसते हैं, हम साँस लेते हैं, तो हम बीमार पड़ते हैं। ये वायरस जब हमारे शरीर के अंदर घुसता है, ये काफ़ी दिनों तक हमारे शरीर के अंदर रहता है और दुगनी तेज़ी से मल्टीप्लाई मतलब दुगना होता रहता है और हम बीमार काफ़ी जल्दी पड़ जाते हैं। दूसरा ये जब कोई इंसान छींकता है या खाँसता है, वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और सामने टेबल पे आपके या चेयर पे या दरवाज़े पे कहीं पर भी उसके ड्रॉपलेट्स जाकर वायरस जाकर बैठ जाता है और आपने उस जगह को छुआ है और बिना हाथ धोए अपने नाक, आँखों पे और मुँह पे छू लिया है, तो आप बीमार पड़ सकते हो। तभी कोरोना वायरस में कहा जा रहा है भी कि अपने हाथों को बार-बार नियमित तौर से साफ करें, धोएँ ताकि वायरस आपके अंदर ट्रांसमिट ना हो। ये जो वायरस होता है, ये जो एयरबॉर्न डिज़ीज़ेज़ होती हैं, हवा से फैलने वाली जो बीमारियाँ होती हैं, ये बहुत जल्दी ट्रांसमिट होती है और इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तभी जब ये कोविड आया था, कोरोना आया था, तो कहते थे कि आप घर के अंदर रहें, मास्क पहनकर निकलें और ये केयर जब थी तो एक कैसे मल्टीप्लाई हो रहा था, सब बीमार पड़ रहे थे। ये वायरस बहुत जल्दी एक-दूसरे से हो रहा था। कुछ फैक्ट हैं जैसे जब हवा से फैलने वाली जो बीमारियाँ होती हैं उसमें खाँसी, जुकाम, फ्लू जिसको कहते हैं, वो एक-दूसरे से हो सकता है क्योंकि आप जब बोलते हो या आपको अगर खाँसी-जुकाम है, आपने कुछ बोला, तो दूसरा बंदा इन्फेक्ट ज़रूर होगा आपके साथ में। जो लक्षण होते हैं हवा से हुई हुई बीमारियों के, वो डिपेंड करते हैं आपकी कितनी तबीयत खराब है, कितनी आपकी अ, सिम्पटम्स कैसे हैं, लक्षण कैसे हैं, हल्के हैं या ज़्यादा हैं, वो सब उसी पे डिपेंड करता है। जो घर के रूम होते हैं या आप जहाँ रहते हो वो वेंटिलेटेड होने चाहिए। क्लोज़ कमरा नहीं होना चाहिए, बंद दरवाज़े, बंद खिड़कियाँ नहीं कर बैठना चाहिए। क्योंकि अगर वो कीटाणु उसी कमरे में घूमते रहेंगे और आप फिर से बीमार पड़ते रहेंगे। बहुत ज़्यादा फ्लूइड इनटेक मतलब पानी का इनटेक होना चाहिए, आराम करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको लेज़ी आ जाता है, आपको आलसपन आता है, आपका कोई काम करने का मन नहीं करता और पानी का इनटेक भी हमें करना चाहिए इस दौरान। अब हम कोविड के बारे में आप मुझे पता है आप सबको पता है कोविड के बारे में 3 साल से हम कोविड के बारे में ही सुनते जा रहे हैं। कोविड-19 जो आया था
उसमें हमें कारण नहीं पता था, पर सिम्टम्स जो थे वो नॉर्मल कोल्ड एंड कफ के ही थे, बुखार भी था। बस सिर्फ एक चीज जो थी उसमें वो था कि आपका टेस्ट और स्मेल चला जाता है बॉडी से, आपका कुछ खाने का टेस्ट नहीं आता या कोई स्मेल नहीं आती है, फीवर रहता है, कफ होता है, थकावट रहती है। ये सिम्टम कोविड-19 में आते थे वो 14 दिन में आ जाते थे। आज भी ओमिक्रॉन जब है उसमें भी यही सिम्टम्स हैं, पर आपका इसमें थोड़ा कहते हैं कि बैक होता है, सांस लेने में तकलीफ है, मसल एक होता था, ठंड लगती थी, सोर थ्रोट, गला खराब होना, सिर में दर्द होना, जकड़न होना चेस्ट में, नोया, वॉमिटिंग, डायरिया और रैशेस भी कभी-कभार काफ़ी टाइम बहुत लोगों को होते थे। आज जब ओमिक्रॉन भी है तब भी हम यही सिम्पटम्स देख रहे हैं। पर जब ये वायरस आया था तब बहुत ज़्यादा इसलिए फैल रहा था क्योंकि कोई इलाज नहीं था और वैक्सीनेशन नहीं थी। पर आज जब सबने वैक्सीनेशन लगवा ली है और जिसने नहीं लगवाई है प्लीज़ लगवा ले। अब तो 15 साल के बच्चों की भी वैक्सीनेशन आ गई है। इसको लगवाएँ और सिम्पटम्स काफ़ी इस टाइम पे कंट्रोलेबल हैं। पेशेंट अगर बीमार पड़ रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। क्या कारण था? आप रेस्पिरेटरी मतलब आपको खाँसी, जुकाम होता है, तो कोविड-19 के सिम्पटम्स हैं ये, आप बुखार है, आपने टेस्ट कराया तो कोविड-19 पॉज़िटिव आया। उचित दूरी बनाकर अगर आपने नहीं रखी तब हो सकता था। अगर आपने कोई जगह छुई है जहाँ वायरस ऑलरेडी है और बिना हाथ धोए आपने अपने मुँह को, नाक को, आँख को लगा लिया है, तब आप इस वायरस से संक्रमित हो सकते थे। और इंसानों से तो ये वायरस फैल ही रहा था। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हमने देखने को मिले थे इस टाइम पे कि लोगों को निमोनिया हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बहुत लोगों के ऑर्गन फेल हो रहे थे, हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो रही थी, लंग की कंडीशंस भी थी, पैचेस भी पड़ रहे थे लंग में, ब्लड क्लॉट हो रहे थे, किडनी बीमारियां पड़ रही थी और बहुत सारे और भी इन्फेक्शन बॉडी में हो रहे थे। आज भी ओमिक्रॉन है, लोगों की कंडीशन जो जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उनकी कंडीशन आज भी अ, है, खराब है, क्योंकि जो ये एयरबॉर्न डिज़ीज़ होती है, उसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आपके अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मज़बूत होनी चाहिए। और रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे मज़बूत होती है? जब आप अच्छा आहार अपनी डाइट में लें, अच्छा खाना खाएँ, न्यूट्रिशन से भरा खाना खाएँ, तो आपकी अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग होगी, जो आपको बीमारी से लड़ने की क्षमता देती है। कैसे बचा जाए? आज भी वही है, प्रिकॉशंस वही हैं कि आपको उचित दूरी बनानी है, मास्क पहन कर रखना है, कहीं पर भी क्राउड पे जाएँ, भीड़-भाड़ में जाएँ तो मास्क पहन कर रखें। हाथों को कम से कम 15 से 20 सेकंड तक धोएँ। अपने मुँह को, नाक को मास्क के दौरान ढक कर रखें। आँख को, नाक को और मुँह को छूने से बचें। अगर आप इन को बीमार हैं, आपको सिम्पटम्स हैं, तो अपने आप को आइसोलेट करें, अपने घरवालों से दूर रखें, ताकि वो लोग ना इन्फेक्ट हो पाएँ। अगर आपको इन्फेक्शन है, तो आप घर में रहें, बाहर ना निकलें जब तक सिम्पटम्स नॉर्मल नहीं आ जाते। कोविड-19 के ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन सबसे पहले तो वैक्सीनेशन है।
बुखार होता है तो पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन लेते हैं, खांसी है तो कफ सिरप। आराम करें, फ्लूइड इनटेक ज्यादा लें, गरम चाय, काढ़ा, विटामिन सी, विटामिन डी, मल्टीविटामिन, ये सब चीजें भी हमें लेनी चाहिए। ये था कोविड-19 के बारे में। अब 2 बीमारियां और है जो हमें हवा से होती हैं, वो है एक अस्थमा, दमा की बीमारी, और एक इन्फ्लुएंजा, जो नॉर्मल कोल्ड एंड कफ है। दमा की बीमारी, जिसको हम अस्थमा कहते हैं, ये एक सांस की नली में दिक्कत आना, सूजन आना, या उसमें इन्फ्लेमेशन होना, मवाद जमा होना, तब हमें दमा की बीमारी हो सकती है। सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी लगातार आती है, छाती में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। जब आप डेली एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, आपको अटैक आएगा, तो वो जानलेवा भी हो सकता है अगर आपने अपने अस्थमा के लक्षणों को पहचाना नहीं और उसकी दवाई लेनी शुरू नहीं करी। सांस की नली जब सिकुड़ती है या उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, तब ये बीमारी आपको लगती है। क्या लक्षण है? जो छाती में जकड़न होना होता है, बहुत तेजी से सांस लेने में तकलीफ है, खांसी होना, बात करने में प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, मतलब आप बात नहीं कर पाएंगे अगर सांस चढ़ेगा तो। किसी किसी की तो उंगलियों की जो नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, वो नीले पड़ जाते हैं, होठ भी नीले पड़ जाते हैं। सांस लेने में जब दिक्कत आती है तो पसीना भी बहुत आता है, और जो चेहरा होता है वो पीला पड़ सकता है। ये सब लक्षण है आपके अस्थमा के। क्या कारण है अस्थमा की बीमारी का? मैंने आपको बोला कि सांस की नली जब सिकुड़ती है या उसमें कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई सूजन है, तो आपको अस्थमा की बीमारी हो सकती है। या अगर उसमें मवाद भरा हुआ है सांस की नली में, तब आपको हो सकता है। किसी बहुत सारे वातावरण के फैक्टर होते हैं, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, उससे भी अस्थमा लोगों को होता है। गंदगी, डस्ट, मिट्टी से भी अस्थमा होता है। बहुत ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर नहीं मजबूत है, सारा टाइम अगर उनको है, तो भी अस्थमा हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। घर में जानवर अगर है, उनके बालों से लोगों को अस्थमा होता है। फैक्ट्री के धुओं से बहुत लोगों को, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उसकी धुएं से लोगों को अस्थमा की बीमारी हो जाती है। जो आपके जो धान जब आप उगाते हैं और उसको पीटते हैं, उसके बाद जो उसके छिलके निकलते हैं बाहर, उससे लोगों को अस्थमा होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा खेतों में लगातार जब धान उगती है, उसके बाद जब पीटना होता है, तो लोग मुंह पे कपड़ा बांध कर पीटते हैं, क्योंकि उसके वो जो छिलके उड़ते हैं, हवा में जाते हैं, उनको हम पोलन बोलते हैं, जिससे लोगों को अस्थमा लग सकता है। जो बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको भी दमा की बीमारी हो सकती है। किसी चीज से भी एलर्जी, कोई स्मेल से एलर्जी, कोई आपके किसी चीज से भी, कोई भी चीज हो जो आपको सूट नहीं करती हो, अगरबत्ती, अगरबत्ती की स्मेल से लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। परफ्यूम, डिओ से भी लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कतें आती हैं। तो ये सब चीजें हमें सोचनी चाहिए, कि हमें कब कब ये दिक्कतें आ रही हैं और हमने इसका इलाज तुरंत शुरू कराना है।
कैसे इस बीमारी से बचा जाए? आप तुरंत, अगर आपको जब पता चले कि आपको अस्थमा है, वो है, एक बीमारी है, दमा की बीमारी है, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। उनसे पूरी मेडिकेशन समझिए कैसे लेना है, कैसे उसको अस्थमा को मॉनिटर करना है, कि कैसे सांसों को नियंत्रण में रखना है, वो सब देखें। ज़्यादा काम एक्टिविटी ना करें। अगर काम करने से सांस फूल रहा है तो थोड़ी देर काम कर कर फिर रेस्ट करें, फिर काम करें। वैक्सीनेशन है इन्फ्लुएंजा और निमोनिया की, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको कोई चीज़ जिससे एलर्जी है, चाहे वो पोलन हो, पोल्यूशन हो, गंदगी हो, ये सब आपको देखना है, इन सब से दूर रहना है। अगर आपको पोल्यूशन से एलर्जी है तो मास्क पहन कर जाएँ, मिट्टी से एलर्जी है तो घर में काम करते हुए कपड़ा लपेटें। अगर वो खेत में काम कर रहे हैं तब भी कपड़ा लपेट कर काम करें। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। अपने मॉनिटर करना है, अपनी ब्रीदिंग पे मॉनिटर रखना है कि आप कहीं आपको खाँसी पे ब्रीदिंग आपकी रुक-रुक कर तो नहीं आ रही, या बहुत जैसे व्हीज़िंग साउंड होती है, घरघराहट वाली जो आवाज़ आती है अंदर से, वो तो नहीं आ रही। सबसे जो एक डॉक्टर्स से जब आप मेडिसिन लेते हो तो क्विक रिलीफ जो होता है, जल्द अगर कभी अस्थमा का अटैक आया और आपके पास कुछ नहीं है तो एक नर्स आते हैं, उसको आप अपने मुंह में रखकर पंप कर सकते हैं, जिससे आपकी सांस की नली में वो दवाई जाएगी तो आपकी सांस की नली खुल जाएगी और आप सांस ले पाएंगे। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं। पर अस्थमा, दमा की बीमारी आप जल्दी से जल्द देख लें कि आपको किससे हो रहा है। अगर दमा की बीमारी हो रही है तो क्या लक्षण हैं, आपको पता चलेगा। आप डॉक्टर्स के पास जाकर इससे संपर्क कर पाएंगे और इलाज शुरू कर पाएंगे। ट्रीटमेंट, क्या इलाज है? डॉक्टर्स के पास जाएं, रेगुलर फॉलो अप रखें, डॉक्टर्स के पास जो मेडिकेशंस दिए हैं उनको, इनहेलर सब अपने रूटीन में लें। साथ ही साथ होम रेमेडीज भी हैं, कुछ घरेलू इलाज जिसको हम कहते हैं। घर को साफ सुथरा रखें, गंदगी मत मतलब डस्ट ना होने दें। कारपेट अगर घर पे हो उसको साफ कर कर रखें या हटा दें उसको घर से। घर में जानवर हैं तो कोई और उसको संभाले, आप उनको ना देखें। घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनकर निकलें। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है वो करें। योगा की ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो लंग्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं वो आपको कर लेनी चाहिए। वेट को, वजन को नियंत्रण में रखें, ज्यादा वेट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि चलने में भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। और तली भुनी चीजें वो जो अवॉइड कर सके ताकि आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो, हार्ट बर्न्स ना हो, आपको एसिडिटी ना हो। ये था अस्थमा के बारे में, दमा के बारे में। अब हम फ्लू के बारे में बात करते हैं, जिसको हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं बीमारी का नाम। पर ये क्या होता है? नॉर्मल कोल्ड एंड कफ, नॉर्मल जुकाम। इसके लक्षण भी बिल्कुल कोविड मिलते थे तो लोग पहले बहुत कंफ्यूज होते थे कि हमें कोविड तो नहीं हो गया, पर ये नॉर्मल कोल्ड है। आपके लंग्स को, आपके छाती मतलब लंग्स को, फेफड़ों को, नाक और थ्रोट इसमें इन्वॉल्व होता है। बुखार चढ़ता है, बॉडी में एक रहती है, ठंड भी लगती है, सिर दर्द भी होता है, खांसी, सूखी खांसी जिसको बोलते हैं वो हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत भी आ सकती है, गले में खराश हो सकती है, आंखों में भी दर्द हो सकता है। बच्चों को डायरिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है। बहुत सिमिलर सिम्टम्स हैं कोविड-19 जैसे, बट कोविड-19 का पता तभी चलता है जब आप उसका
टेस्ट कराते हैं। बीमार है, जुकाम खांसी से है, उसने छींका खांसा, आप बीमार पड़ सकते हैं। या कोई ऐसी जगह पे आपने टच किया जहाँ ऑलरेडी वायरस है और आपने बिना हाथ धोए आंखों पे, नाक पे, मुंह पे अपना हाथ लगाया, तब आप बीमार पड़ सकते हैं। 5 दिन के अंदर-अंदर फ्लू के सिम्पटम्स आ जाते हैं और कोविड के सिम्पटम्स 14 दिन में आते हैं। जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, वो इस बीमारी से बहुत जल्दी कैच होता है, ये बीमारी बहुत को होती है। बचा जाए, एक तो वैक्सीनेशन है, हाथ धोएँ, कम से कम 15 से 20 सेकंड तक अपने हाथ धोएँ, अपने मुँह को छूने से बचें। अगर खाँसते या छींकते हैं तो मुँह को या नाक को टिश्यू पेपर या टॉवल से ढककर खाँसे या छींकें और टिश्यू पेपर को डस्टबिन में थ्रो करें। भीड़-भाड़ में जाने से बचें। अगर घर बीमार हैं तो घर में रहें। 24 घंटे तक अपने आप को मॉनिटर करें। आप सिम्पटम्स कम हो रहे हैं, बुखार नहीं है, तो आप घर से जा सकते हैं, पर मास्क पहन कर जाएँ, ताकि दूसरा इंसान इन्फेक्ट ना हो। ट्रीटमेंट इलाज यही है जो डॉक्टर्स मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, आपको लेनी है। जितना हो सके रेस्ट करें, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा लें, गरम चीज़ का ज़्यादा सेवन करें, गरम खाना, गरम चाय, गरम आप क्या कहते हैं, गरम पानी का उसमें हल्दी डालकर ले सकते हैं। अदरक और शहद का पानी पी सकते हैं। इन्फ्लुएंज़ा जो है आपकी अगर आप घर से निकलते हैं, घर में भी आप लोगों को बीमार करते हैं, अपनी फैमिली में भी और कम्युनिटी में भी बीमार करते हैं, तो घर में रहें जब तक सिम्पटम्स कम नहीं हो जाते, 24 घंटे तक, जब तक बुखार उतर नहीं जाता। फेस मास्क पहन कर रखें और हाथों को लगातार धोते रहें। उसमें सिर्फ प्रिवेंशन यही है कि आप मास्क पहने और अपने हाथों को धोते रहें। यही एक उपचार है जिससे हम हवा से फैली हुई बीमारियों से बच सकते हैं। दमा की बीमारी के लिए आप डॉक्टर से दवाई ले सकते हैं और अपने आप को दवाई लेकर उसमें बचा सकते हैं। तो ये 3 बीमारियाँ थी जो हवा से फैलती हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा।